हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई क्लास 8 की वर्कशीट 16 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है हिंदी, कबीर की साखियाँ, और डेट इस वर्कशीट की 19 नवंबर 2020। बच्चों यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे। बच्चों यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो बच्चों वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तभी की तभी मिल जाए। तो देखते हैं आज की वर्कशीट। बच्चों अब तक हम कबीरदास जी की 4 साखियां पढ़ चुके हैं, जिनमें उन्होंने जीवन से जुड़े आचरण, व्यवहार और आदर्शों की चर्चा की है। आज हम कबीर की साखियां से इस पाठ की अंतिम साखी को समझने का प्रयास करेंगे। आइए पढ़ते हैं। तो 4 साखियां हम कबीर जी की पढ़ चुके हैं, अब हम अंतिम साखी पढ़ेंगे। देखते हैं क्या वो साखी। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, जिया आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। तो इसका मीनिंग हम देखते हैं। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि जिनका मन शांत और शीतल है, जिसका मतलब जिनका मन शीतल और शांत है, उसका संसार में कोई भी बैरी या शत्रु नहीं होगा। ठीक है, बैरी तो शत्रु नहीं होगा। यदि मनुष्य अपने अहंकार का त्याग कर दे, डारी मतलब त्याग कर दे, यदि मनुष्य अपने अहंकार, आपा मतलब अहंकार, यदि मनुष्य अपने अहंकार का त्याग कर दे तो हर कोई एक दूसरे के प्रति समान भाव से दया भाव रखे तो क्या होगा। इसलिए मनुष्य को संसार में अहंकार और स्वार्थ की जगह मित्रता और दया भाव फैलाना चाहिए। तो इसमें क्या कह रहा है कि संसार में हर एक व्यक्ति को दूसरे के प्रति दया भाव रखना चाहिए, और इससे क्या होगा, इसलिए मनुष्य को संसार में अहंकार और स्वार्थ की जगह मित्रता और दया भाव फैलाना चाहिए। मतलब सभी को मित्रता और दया भाव से देखना चाहिए, किसी को भी अहंकार और स्वार्थ नहीं करना चाहिए एक दूसरे के साथ। तो ये हमारा क्या था, लास्ट साखी थी जो हमने पढ़ी। अभी हम देखते हैं कबीरदास जी के बारे में। तो कबीरदास जी का जन्म संवत 1455 सन 1398 ईस्वी में हुआ था। जन्मसूत्री के अनुसार उनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जिसने लोकलाज के भय से उन्हें त्याग दिया था। एक जुलाहा दंपति को वे लहराता नामक तालाब में किनारे पड़े हुए मिले थे, जिसने उनका लालन पोषण किया। वे ही कबीर के माता पिता कहलाए। इनके नाम थे नीमा और नीरा। कबीर की मृत्यु 120 वर्ष की आयु में संवत 1575 और 1518 ईस्वी के लिए अलग लिखा है, और यहाँ पे संवत के लिए अलग लिखा है, में मगहूर में हुई थी। ठीक है, तो ये हमने कबीरदास जी के बारे में पढ़ लिया। अब हम देखते हैं ऊपर दी गई साखी वेश के भावार्थ को समझकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो फर्स्ट है, जैसे प्रस्तुत पंक्ति के अनुसार मनुष्य किस प्रकार दूसरों को अपना बैरी या शत्रु बना लेता है। तो आंसर इसका, मनुष्य अपने अहंकार भाव से दूसरों को अपना शत्रु या बैरी बना लेता है। तो जो अहंकार भाव होता है उसकी वजह से जो मनुष्य होता है वो दूसरों को अपना शत्रु बना लेता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस वर्कशीट का, दया भाव से आप क्या समझते हैं। तो दया भाव से हम क्या समझते हैं, संसार में सबके प्रति शांत मन से शीतलता का भाव रखना। ठीक है, शांत मन से सबसे शीतलता का भाव रखना और अपने अहंकार का त्याग करना ही दया भाव कहलाता है। ठीक है, अहंकार का त्याग करना और शीतलता का भाव रखना, वही क्या बच्चों, दया भाव कहलाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, इस साखी से हमें क्या सीख मिलती है। तो इस साखी से हमें क्या सीख मिलती है, देखते हैं। इस साखी से हमें शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को संसार में अहंकार और स्वार्थ की जगह मित्रता और दया भाव फैलाना चाहिए। तो मतलब क्या, मनुष्य को अहंकार और स्वार्थ छोड़ देना चाहिए और मित्रता और दया भाव फैलाना चाहिए बच्चों। तो इस साखी से हमें ये शिक्षा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वर्कशीट का। नेक्स्ट है हमारी गतिविधि। कबीर की साखियों में से आपको सबसे अच्छी साखी कौन सी लगी और क्यों लिखिए। तो आपको जो साखी सबसे अच्छी लगी आप वो लिखिए। मैंने ये लिखी है इसमें, ये भी क्या है, कबीरदास जी की साखी है। आवत गारी एक है, उल्टत कोई होई अनेक, कहे कबीर नहीं उल्टी है वही एक की एक। तो इसमें कबीरदास का मतलब क्या है कहने का, मुझे यह साखी सबसे अच्छी लगी क्योंकि इसमें बताया गया है कि यदि हमें कोई गाली देता है तो हमें उसको उलटकर गाली नहीं देनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि उलटने से वह अनेक बन जाती है, न उलटने से बहस भी नहीं होती और वह गाली एक ही रह जाती है। तो कबीरदास जी कहते हैं अगर आपको कोई गाली दे तो आप उसका कभी भी उल्टकर जवाब ना दे। अगर आप उल्ट के जवाब देते हैं तो वो गाली एक की क्या बन जाती है, अनेक बन जाती है। अगर आप गाली का उलट कर जवाब नहीं देंगे तो वो क्या रहती है, शांति भी बनी रहती है, बहस नहीं होती और वो गाली उसी के पास रह जाती है, वो
एक से ज़्यादा अधिक नहीं बन पाती बच्चों। तो पूरी वर्कशीट बच्चों हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको ये वर्कशीट समझ में आई, अच्छी लगी है, तो इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक करने के लिए आप ये थंब का प्रेस करेंगे, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मेरी इस वीडियो के नीचे आपको ये सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, तो आप इसको क्लिक करके मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और उसके बाद आपको मिलेगा सब्सक्राइब करने के बाद टर्न ऑन नोटिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, उसमें आप ऑल पे क्लिक करेंगे, तभी आपको मेरी सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगे बच्चों। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।